तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है कि राइट दी जनरल टर्म इन दी एक्सपेंशन। ये इसमें एक्सपेंशन करनी है, उसकी जनरल टर्म निकालनी है। सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। तो देखो इसके क्या है, मान लो हमें ये पता है कि सिंस जो जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म ऑफ सपोज ए प्लस बी जिसका इंडेक्स हो n, वो क्या होती है, इज ये होती है टी आर प्लस 1 और यहाँ होता है n जो भी है n सी आर। और यह अगर नेगेटिव की बात करें, ये नेगेटिव में है तो मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ नेगेटिव आया तो ये अगर नेगेटिव हो गया तो -1 रेज टू पावर r, तो यहाँ आएगा a n माइनस आर एंड बी रेज टू पावर आर। तो ये जनरल इसकी टर्म हुई। अब कुछ नहीं करना आपने सिंपली देखो a के प्लेस पे x स्क्वायर रख देना, ठीक है, और b के प्लेस पे मैंने y रख देना, हमारी जनरल टर्म आ गई। और n के प्लेस पे मैं रख रहा हूँ 6। देखो n के प्लेस पे आएगा 6 और इस हिसाब से a के प्लेस पे आएगा मेरे पास x स्क्वायर और b के, तो ये चेंजेस करनी है इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हुआ, टी आर प्लस जनरल टर्म, आप यहाँ लिख सकते हैं जनरल, यहाँ थोड़ा कर लेते हैं, जनरल टर्म ऑफ गिवन जो दिया हमारे पास क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंडेक्स इसका 6 इज, ये होगी टी आर प्लस 1 आर प्लस 1। तो इसका आया n के प्लेस पे 6 आएगा, 6 सी आर, ओके। तो यहाँ आएगा मेरे पास -1, यहाँ आएगा मेरे पास r, और a के प्लेस पे क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर, और n के प्लेस पे 6 माइनस r, और यहाँ आएगा b r, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास, देखो फाइनली 6 सी आर -1 r, तो इसको खोलो 6 12 -2 r और ये b रेज टू पावर r। तो जो जनरल टर्म हुई मेरे पास, हाँ सॉरी, b के प्लेस पे y रेज टू पावर r और यहाँ y रेज टू पावर r। तो जनरल टर्म ये आया मेरे पास, जो इसको आप आंसर बोल सकते हैं, ये आंसर आया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। हमारे पास जनरल टर्म इस यहाँ से स्टार्ट करना, तो यहाँ स्टार्ट किया, तो पहले आपने ये लिख लेनी है। तो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या आएगा 12 आएगा, और यहाँ a के प्लेस पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ b के प्लेस पे क्या आएगा yx आएगा। तो बस आप लिखो जनरल टर्म ऑफ जो भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स 12, ठीक है, इंडेक्स 12 है, इज क्या है टी आर प्लस 1, और यहाँ पे 12 सी आर -1, यहाँ पे आएगा आर, और यहाँ पे ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, और ये आएगा 12 माइनस आर, और यहाँ पे बी के प्लेस पे वाई एक्स, यहाँ आएगा मेरे पास सिंपली आर। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो, -1 आर, इसका आया एक्स रेज टू पावर 24 -2 आर, और यहाँ आया मेरे पास वाई आर और एक्स आर। अब देखो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसको बेस आर सेम, पावर विल बी ऐड। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आया 12 सी आर -1 आर, और यहाँ आया x 24 -2 आर प्लस आर, तो इसका क्या आया -r, 24 माइनस आर, 2 आर के प्लेस से -r आ गया, कर गया अंडरस्टैंड। तो यहाँ आया मेरे पास वाई आर, तो ये हमारे पास वेरिएबल आ गया, ये इसका कोफिशिएंट होगा, तो ये टी आर प्लस 1 टर्म होगी किसकी, इसकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था।
तो इसका क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका क्या था, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। सीधी हमने फोर्थ टर्म निकालनी है, ठीक है। इसकी 12 है तो इसकी नंबर ऑफ टर्म 13 होगी ना, तो फोर्थ टर्म हमने डायरेक्ट निकालनी है। तो कैसे निकालनी है देखो, तो पहले तो जनरल टर्म हमें पता है। मान लो सपोज हमारे पास है ये a माइनस बी और इसका इंडेक्स है n। तो अगर इसकी जनरल टर्म की बात करें, ठीक है, तो देखो जनरल टर्म ऑफ a माइनस बी इंडेक्स इसका n, तो क्या होगी इसकी जनरल टर्म होगी मेरे पास टी आर प्लस 1 और इसमें एन सी आर, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे -1 भी लिखना है ज़रूर, और यहाँ आर करना है, और यहाँ ए की वैल्यू आएगी एन माइनस आर, और बी की जो पावर है इसकी आएगी आर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि फोर्थ टर्म हमने फाइंड करनी है, T4 करनी है, ठीक है। T4 का मतलब क्या होता है 3 + 1, ठीक है। T4 तभी बनती है, ठीक है। तो T4 अगर फाइंड करनी है हमने, अगर मान लो इसकी करनी है तो क्या आएगा इसका NC3 -1 3, और यहाँ पे A n-3 और B 3, ठीक है। अब क्या है, तो ये कुछ ऐसा आएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x के a के प्लेस पे क्या है, देखो अगर कंपेयर करें तो a के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। यहाँ पे b के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है 12। तो ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो r तो हमें पता ही है, r 3 है हमारे पास। तो क्या आएगा देखो, ये मैंने इसके रिप्लेस कर देना है, इसको जहाँ a है वहाँ x कर देना, जहाँ b है वहाँ 2y कर देना, जहाँ n है वहाँ 12 कर देना। हमारे पास ऑटोमेटिकली वो टर्म T3 + 1 टर्म जो टर्म होगी इसकी जो गिवन है इसकी आ जाएगी। तो क्या है मेरे पास 3 + 1 मीन्स T4, तो ये मेरे पास आया 12C3, और ये मेरे पास आया -1⁻³ तो नेगेटिव कर देते हैं पूरा, क्योंकि ऑड है तो यहाँ आएगा मेरे पास नेगेटिव, इसका कर दिया। और a के प्लेस पे आया x, ठीक है, और 12 - 3 n के प्लेस पे 12, और b के प्लेस पे क्या है 2y, और इसका आया मेरे पास 3, ठीक है। तो इसका देखो क्या आया -12 इसका आएगा 12 - 3 9 और इसका आएगा 3 इसका आएगा x⁻9 एंड 2⁻3 मल्टीप्लाई है एंड y⁻3, ठीक है। तो 2⁻3 ये है कांस्टेंट, ठीक है। ये भी इसको इधर लाएंगे, कोफिशिएंट में ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये वेरिएबल मेरे पास ये है x⁻9 एंड y⁻3, ये वेरिएबल है, बाकी सारे के सारे हमारा कोफिशिएंट होंगे। तो मेरे पास क्या आएगा T4 क्या आया मेरे पास -12 × 11 × 10 × 9 अपॉन 9 × 3 खोला तो 6 आएगा, ठीक है। तो हाँ ये 3 चलो खोला तो मैंने 3 × 2 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 2⁻3 मीन्स 8 कर दिए साथ में, और इसका साथ में वेरिएबल आ गया इसके x9 एंड y⁻3, तो ये 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 6 है, ये कट गया, यहाँ पे आया 2, तो मेरे पास क्या आया -2, ये मेरे पास आया -22 इंटू 8, ठीक है। और ये साथ में नेगेटिव और x⁻9 एंड y⁻3, तो इसको मल्टीप्लाई किया क्या आया मेरे पास 176
1760 x रेज टू पावर 9 एंड y रेज टू पावर 3। तो बच्चों ये आंसर हुआ क्योंकि ये हमारे पास t 4 टर्म है, 4th टर्म है हमारी, तो इसको कुछ ऐसे करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने क्या करना है, फाइंड दी 13th टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस। एक्सपेंशन दी हुई, इसका इंडेक्स है 18 और इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 19, एक ज़्यादा होती है। तो हमने इसकी 13th टर्म निकालनी है सीधी जाके, सीधी, ठीक है। तो देखो पहले इसको कैसे करना है। मान लो जनरल टर्म जो, मान लो जनरल टर्म ऑफ a माइनस बी और जिसका इंडेक्स n हो, उसकी जनरल टर्म क्या होगी, ये होगी टी आर प्लस 1 एन सी आर, नेगेटिव में है तो माइनस रेज टू पावर r, और इसका होगा a n माइनस आर और b रेज टू पावर r। अब जब हम बात कर रहे हैं 13th टर्म की, तो हमने निकालना क्या है, t13 निकालनी है। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 प्लस 1। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी 13th टर्म क्या होगी, तो इसका होगा, देखो r के प्लेस पे क्या आया 12 आ गया, तो मेरे पास होगा एन सी 12 माइनस 1, ये आएगा 12, और a के प्लेस पे n माइनस 12 और b के प्लेस पे 12, ठीक है। क्योंकि हमें r की वैल्यू तो पता ही है 13 है, तो 12 प्लस 1 हो गया। तो जब मैं बात करता हूँ हमारे गिवन जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें a क्या है, अगर ये इसको a मान लूँ, a क्या है मेरे पास 9x है, और b की अगर मैं बात करता हूँ, b आया मेरे पास 1/3 अंडर रूट x। अब जब मैं n की बात करता हूँ, n क्या है इसमें 18 है, तो ये बस इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते जाओ, वैल्यू इसके प्लेस पे रखते जाओ, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे t13 क्या आएगा मेरे पास t12 प्लस 1 है, ठीक है। तो n के प्लेस पे 18, c 12, और अच्छा ये इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव आएगा, इसको मैंने पूरा पॉजिटिव इसको छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, हो गया, ये पॉजिटिव आया। तो a के प्लेस पे क्या आएगा 9x, और यहाँ पे n के प्लेस पे क्या आएगा 18 माइनस 12, तो यह 6 आएगा। और यहाँ p के प्लेस पे क्या आएगा, b के प्लेस पे 1/√3x होल रेज टू पावर 300x है, 300x सॉरी 300x आएगा, 300x, तो यहाँ आया मेरे पास 12, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, t13 क्या आया मेरे पास लास्ट में, t13 आया, ये आया फैक्टोरियल 18 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 12, इसका ये आया मेरे पास 9 रेज टू पावर 6 और x रेज टू पावर 6, सब मल्टीप्लाई है, ये आया मेरे पास 1/3 रेज टू पावर 12 इंटू x रेज टू पावर, x के प्लेस पे 1/2 है, ओके, और इसकी 12 है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 5 4 3 2, तो यहाँ पे 12 फैक्टोरियल, और इसको मैं देखो, इसको मैं क्या रख रहा हूँ 9 के प्लेस में 3 रेज टू पावर 2 रख रहा हूँ, और होल रेज टू पावर 6 है, ऐसे रख सकते हैं हम, तो इसका आएगा 3 रेज टू पावर 12, ठीक है। मैं इसको लिख दिया 3 रेज टू पावर 12, तो इस प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ 3 रेज टू पावर 12, ये हमारा काम आएगा काफ़ी, क्योंकि नीचे भी 12 है, ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x, तो देखो x 1/2 यहाँ आया 12 मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास क्या है x रेज टू पावर, क्योंकि ये है 1/2 इंटू 12, तो x रेज टू पावर 6 आया। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया x रेज टू पावर 6, और ये आपस में कैंसिल हो गया। तो
अब ये 12 इसके साथ कट गया, ठीक है, तो 5 3 15 इसके साथ कट गया, ठीक, और 6 6 यहाँ आया 3 और 4 यहाँ 8 आया ना, यहाँ कट के यहाँ 2 आया, बस। तो ये मेरे पास आया 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 13, ठीक है। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, मुझे मिला 18564। तो इसका हमारे पास ये आंसर हुआ। ये बात सिंपली मल्टीप्लिकेशन है इसका। तो आज हमने किए एक्सरसाइज 8.2 के 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन किए। तो आज के लिए इतना ही।